हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र सिंह राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 12। ठीक ना दोस्तों। तो अभी तक क्या हुआ था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था तो उसमें से कुछ हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी तक वो आप मुझे लगता है आप लोगों ने वो सेशन देख लिए होंगे। और अब आपका यहाँ पर आगे का लेकर के चलते हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक है क्या, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं परावैद्युतांक। तो इसकी जो आपकी जो डेफिनेशन है हमने आपको यहाँ पर पहले से ही लिख ली। इसलिए लिख ली क्योंकि इधर कुछ मटेरियल जब हम पेन से इधर लिखते हैं ना तो थोड़ा वो आपका लॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी को समझते हैं हम। क्या लिखा है आपका, परावैद्युतांक। ठीक है दोस्तों। तो परावैद्युतांक आखिर आपका होता क्या है जी समझते हैं। तो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, देखो वायु मतलब एयर या निर्वात इसी को कहा जाता है। ठीक है। वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य, क्या है आपका, वायु या निर्वात एक माध्यम है आपका। ठीक है दोस्तों। क्या है, वायु और निर्वात एक माध्यम है। तो वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे, जैसे वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य। वायु या निर्वात आपका क्या है, एक माध्यम है। उसमें क्या है, एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी पर क्या है आपके दो आवेश रखे गए हैं, दो आवेश रखे गए हैं। तो उनके बीच लगने वाले बल और किसी अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। देखो दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। आपके क्या है इसमें, पहला दो माध्यम लिए, मोटे मोटे तौर पर उसको समझते हैं। दो माध्यम लिए, उनमें दो दो आवेश लिए, उनको क्या किया, एक निश्चित नियत कर लिया कि कितनी दूरी पर इनको रखा जाना है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य क्या लगा, एक फोर्स लगा, बल लगा। तो इन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल लगा उन्हीं के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। एक बार फिर समझते हैं क्या है इसमें। एक वायु या निर्वात माध्यम लिया। ठीक है दोस्तों, पहले इसको समझो। जो पहले क्या लिया इसमें, पहले वायु या निर्वात माध्यम लिया, उसमें क्या किया, दो आवेश लिए। ठीक है दोस्तों, दो आवेश लिए, उनको क्या किया, एक निश्चित दूरी पर रखा। तो उन दोनों के मध्य जो भी आपका बल लगेगा उसको, और एक अन्य माध्यम लिया। क्या लिया, वो अन्य माध्यम कांच होता है। ठीक है। जो आपका अन्य माध्यम होता है वो क्या होता है, कांच। तो एक अन्य माध्यम लिया, तो उसमें भी क्या लिए, दो आवेश लिए, उनको भी उन आवेशों को भी एक निश्चित दूरी पर रखा। तो उनके बीच जो बल लगा, तो वायु के बीच लगने वाले बल और माध्यम या कांच के लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक। ठीक है दोस्तों। तो जो आप समझ गए होंगे, तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ी सूत्र फॉर्म में समझते हैं। किसमें, सूत्र रूप में। ओके माय डियर फ्रेंड। तो अब क्या है इसमें, क्या करेंगे हम, माना वायु या निर्वात में, माना वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य, स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य क्या है, वायु हमने ली थी इसमें, तो इसमें फिर से लिया सूत्र फॉर्म में। इसको किस प्रकार दर्शाते हैं, तो माना वायु और निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, क्या है, लगने वाला बल क्या है आपका, F। ओके दोस्तों। तथा क्या किया, किसी अन्य माध्यम में स्थित, दो आवेशों के मध्य
लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या हो, एफ डैश हो, तो मतलब एफ डैश हो तो देखो दोस्तों क्या हुआ था, पहले हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, दो माध्यम लिए हैं, दोनों के मध्य, दोनों माध्यमों में क्या लिए, दो दो आवेश लिए, उन दोनों आवेशों के मध्य बल लगेगा, तो उन्हीं बलों के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपका परावैद्युतांक। ठीक है दोस्तों, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इनको भी माना कि मानव वायु या निर्वात में स्थित कोई दो आवेश हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल आपका क्या है, एफ है, तथा किसी अन्य माध्यम, एक दूसरा माध्यम है, उसी माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आपका क्या है, एफ डैश है, तो इनके अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक। तो आपकी परावैद्युतांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, की से हमने इधर शो किया था, देखो ये है आपका की, तो आपका पहला क्या था, एफ जो वायु या निर्वात में लगने वाला बल था, और जी क्या था, एफ डैश, जी क्या था आपका माध्यम में, किसी माध्यम में लगने वाला बल था, तो इन्हीं के अनुपात को क्या कहा जाता था, परावैद्युतांक। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, कितना ईजी है जी। ठीक है दोस्तों, तो जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक डेफिनेशन और है आपके लिए, जिसमें हम समझेंगे उस डेफिनेशन को, फिर आपके क्या करेंगे, आगे का कंप्लीट कराएंगे आगे की सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो अब आज का आपके लिए और है एक टॉपिक, जिसमें आपका टॉपिक है क्या दोस्तों, दूसरा टॉपिक विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। आखिर हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो अभी तक आपने क्या समझा, परावैद्युतांक, आप समझेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर क्या है, किसी आवेश के चारों ओर क्या है, किसी आवेश के चारों ओर, जो आपकी हम क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, क्या होता है, प्रभाव होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको एक बार फिर समझते हैं आखिर होता क्या है। क्या होता है जी आपका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं। इसमें क्या है, एक ईजिली लैंग्वेज में समझते हैं, इजी लैंग्वेज में क्या है, एक इसमें आपका आवेश लिया, आवेश, ठीक है, आवेश लिया, आवेश हम बता चुके हैं आपका क्या होता था पहले वाले सेशनों में। तो आवेश है, एक कोई आवेश लिया, और जो आवेश है आपका, तो उसके चारों तरफ उसका जितना भी प्रभाव है, जहाँ तक उसका, एक आवेश का जहाँ तक उसका प्रभाव है चारों तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लेते हैं, हमने सपोज किया कि आपका एक जी क्यू क्या है, आवेश है। ओके दोस्तों, आपका जी क्यू एक आवेश है, और क्या होगा, इसके चारों ओर जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, जहाँ तक भी इसका इफेक्ट होगा, क्या होगा, इफेक्ट होगा जहाँ तक भी, तो उसको क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र। देखो दोस्तों, एक बार इसको फिर से समझते हैं। विद्युत क्षेत्र आखिर क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। देखो, तो क्यू आपका क्या है, एक आवेश है, और इसके चारों तरफ जहाँ तक इसका प्रभाव है,
ठीक है, सपोज किया हमने कि यहाँ तक इसका क्या है, प्रभाव है, तो इसको ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इजी लैंग्वेज में समझते हैं भाई, जहाँ तक आपका जैसे निजी लाइफ में, मतलब अपनी जनरल लाइफ में समझते हैं कैसे इसको, जैसे धारा है कोई, मतलब विद्युत धारा, करंट जा रहा है भाई डोरी में, ठीक है ना दोस्तों। डोरी में जैसे ही करंट जाता है तो उसका प्रभाव कहाँ तक जाता है, जहाँ तक डोरी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही हमारी कॉइल ख़त्म हो जाएगी उसका क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जे है, तो जब हम इस प्रकार समझेंगे, वो आपका प्रैक्टिकली था। अब इस प्रकार है कि कोई एक क्यू आवेश है, उसके चारों ओर जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी के आगे का लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो भी समझ में ना आया हो इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।